क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंट है, तो इसको बड़े गौर से सुने। इस डायग्राम के मुताबिक अब आपके पास इसके अंदर दो चीज़ें निकालनी है, आपने दो साइड्स निकालनी है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, अब ये देखिए। इसको फर्ज कर लें कि ये जो आपकी लेंथ है ना, ए एम, ये हमने निकालनी है, एम में ए एम हमने निकालनी है। तो इसको आप फर्ज कर लें कि ये आपके पास एक्स है। टोटल लेंथ उन्होंने दी हुई है, ये देखिए, एम से लेके एन तक ये टोटल लेंथ इन्होंने 8 दी हुई है। तो अगर आपके पास ए एम एक्स है, तो ए एन कितना होगा? आप 8 में से इस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 3 इधर है, 4 इधर है, बल्कि एक मिनट, टोटल लेंथ 7 है। तो 3 इतना सा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी होगी, तो मोस्टली बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ये बता देंगे कि 7 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाली लेंथ 4 आ जाएगी। तो वही देखें, कॉन्सेप्ट क्या है। बड़ी वैल्यू में से मैं, जो टोटल लेंथ है उसमें से मैं एक हिस्सा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ भी मैं वही कर रहा हूँ। बड़ी लेंथ क्या है? 8 है। 8 में से मैं एक पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो आपके पास ये वाली लाइन था। जब ये क्लियर हो गया है, अब हम चलते हैं आगे रेशियो के ऊपर कि रेशियो इसकी कैसे होगी। ये आपके पास एक लेंथ ए एम है, एक ए एन है, फिर ए एम के ऊपर एल एम है, ए एन के ऊपर एल एन है। तो अब देखें, इसकी रेशियो इस तरह निकालेंगे, ए एम रेशियो ए एन। अब ए एम किस ट्राइंगल का हिस्सा है? एल एम वाला का, और इसकी दी हुई है तो ये इसके ऊपर आ जाएगी। और ए एन के साथ कौन सा ट्राइंगल मुंसलिक है, कौन सी साइड मुंसलिक है? एल एन वाली, तो उसके नीचे एल एन आ जाए। ए एन एल एन, ए एम एल एन। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें सारी। ए एम की क्या वैल्यू है? अभी हमने यहाँ देखी एक्स है, जो हमने सपोज की। ए एन की क्या वैल्यू है? 8 - एक्स। टोटल में से एक पोर्शन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। एल एम और एल एन की वैल्यू उन्होंने दी हुई है ऑलरेडी, 6, और एल एन है आपके पास 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और आपके पास फिर आगे वैल्यूज आती हैं। सबसे पहले स्टेप होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 को एक्स के साथ करें तो 4x हो गया। 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 - एक्स के साथ। 6 को 8 के साथ किया 48। 6 को -x के साथ किया तो -6x। ये 6x इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। ऐड होके 10x हो गया। और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालूंगा तो उधर जाके 10 डिवाइड हो जाएगा। 48 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास 4.8 हो जाएगा। ये सिर्फ x की वैल्यू आई है। x आपके पास क्या था? ए एम था। ए एम की वैल्यू आ गई आपके पास। ए एम जो लेंथ है उसकी वैल्यू सीधी सीधी 4.8 आ गई। ए एन हमने क्या कहा हुआ था कि ए एन क्या है आपके पास? 8 - एक्स है। ऊपर आप देखें, हमने इसको सपोज किया हुआ था। ए एन आपके पास क्या है? 8 - एक्स। 8 - एक्स, एक्स की वैल्यू वही वाली है जो 4.8 है। ये आपके पास 3.2 आ जाएगी। तो इस तरह आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई, ए एम की 4.8, ए एन की 3.2। ये लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 14 का। आपके पास एक ट्राइंगल दिया गया और इस ट्राइंगल का नाम है आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल, दोबारा से रिपीट करता हूँ कि ये आपके पास वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो इस ट्राइंगल को देखते साथ ही आपको पता चल गया होगा कि आपके पास पी क्यू और पी आर ये बराबर है। इन्होंने निशान भी डाला हुआ है, ये देखिए,
ये हल्का सा निशान दोनों साइड्स पे डाला हुआ, इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर। तो पहला स्टेप है पी क्यू बराबर है हमारे पास पी आर के। पी क्यू की क्या वैल्यू है? 10 है आपके पास। पी आर की वैल्यू क्या है? एक्स। इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये पहला एक्स की वैल्यू सीधी सीधी आ गई। अगला पॉइंट हमारे पास ये है कि ये जो पी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ से आ रही है ये नीचे की तरफ, और क्यू आर को ये कट कर रही है मिडल से। तो ये जो आपका पी है, इसको कोई नाम दे देते हैं नीचे, पी एल कह देते हैं इसको। मैं इसको कह रहा हूँ कि पी एल इज द बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर कहते हैं, राइट बाइसेक्टर टू लाइन क्यू आर। यानी कि ये जो पी एल लाइन जा रही है, ये बिल्कुल क्यू आर को मिडल से कट कर रही है, हाफ कर रही है। अब सीधी सी बात है कि अगर ये हाफ हो रही है लाइन यहाँ से, ये क्यू आर को आधा आधा कर दिया है, तो जितना हिस्सा इधर है उतना ही हिस्सा इधर होगा। तो इससे हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि जो आपका y है ये बराबर है 6 के, क्योंकि ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। तो y आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये लाइन जो आपने ऊपर लिखी है, ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपने ऐड करना ज़रूरी है। डायरेक्ट आप ये नहीं लिख देंगे कि x 10 सेंटीमीटर हो गया और y 6 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि आपको नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं होता, इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है कि इसकी वजह क्या है। तो थोड़ा सा आप इसकी रीज़न देते हैं कि क्या वजूहत थी कि जिसकी वजह से y 6 सेंटीमीटर हो गया। और वो वजह ये है कि आपके जो p वाली जो लाइन आ रही है ऊपर से, ये क्यू आर के ऊपर राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर होता है जो 90 के डिग्री का एंगल भी बनाता है, और साथ में साथ उसको बीच में से कट भी करता है। क्यू आर को सेंटर से कट हुआ है इस वजह से। तो इसमें ये आपका ये आंसर है।